गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 दिसंबर 2020 और 28 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की करंट अफेयर के लिए। और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिवाइज करवाए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन बी सोनालिका। तो यही है ट्रैक्टर पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कंपनी सोनालिका। तो ये भारत में पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने वाली है पहली कंपनी बन गई है। और इस ट्रैक्टर का नाम रखा है टाइगर इलेक्ट्रिक। क्या नाम रखा है? टाइगर इलेक्ट्रिक। तो सोनालिका कंपनी का नाम याद रखना है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है ये भारत की। उसके अलावा सोनालिका की स्थापना हुई थी 1969 में। इसकी स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण दास मित्तल ने। इसका हेडक्वार्टर है मुख्यालय होशियारपुर पंजाब में। और इसके ईडी कार्यकारी अध्यक्ष है रमन मित्तल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे नेक्स्ट। उसके अलावा ये साइंस के इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से एक नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। डेंड्रोलॉजी वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, मछली पालन का अध्ययन। उसके अलावा इक्तियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन है और ये मछली पालन का है। पालन की बात करें मछली पालन की, पीसीकल्चर। और इक्तियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन है। वीटिकल्चर अंगूरों की खेती का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। तो इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेली रिवाइज करेंगे तो इसमें से भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 मेंस विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये क्या है? 2023 तक। 2023 तक इसको स्थगित कर दिया है। पहले 2021 में होने थे लेकिन कोविड-19 की वजह से अब ये 2023 में होंगे। तो फीफा ने इसको स्थगित कर दिया है। ध्यान रखना है पुरुषों का विश्व कप है अंडर 17 और अंडर 20। अब ये कहाँ पे होंगे? पेरू में होंगे अंडर 17 पेरू। तो यहाँ पे होंगे अंडर 17, अंडर 20 होंगे इंडोनेशिया में। ध्यान रखना है ये पुरुषों का है। पुरुषों का अंडर 17 पेरू में होगा 2023 में और अंडर 20 इंडोनेशिया में होगा 2023 में। तो ये तो ध्यान रखना है इसका। उसके अलावा कुछ दिन पहले बताया था फीफा ने जो वुमेन अंडर 17 और वुमेन अंडर 20 इसको भी स्थगित किया था 2022 तक। तो अंडर 17 फीफा का महिला वाला कहाँ पे होगा? तो ये होगा भारत में होगा 2022 में। और अंडर 20 वाला कोस्टा रिका यहाँ पे होगा ये 2022 में अंडर 20। तो अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पे होगा? 2022 में भारत में। और अंडर 20 महिला विश्व कप ये होगा कोस्टा रिका में। और 2023 में अंडर 17 पुरुषों का होगा पेरू में। और 2020 का कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में पुरुषों का। अब बात आई है फीफा की। तो फीफा के बारे में बताते हैं। फुल फॉर्म है इसकी फेडरेशन है इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिक कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है इसके ज्ञानी इन्फेंटिनो। उसके अलावा भी फीफा ने रैंकिंग जारी की थी तो उसमें भारत रहा था 104 पे। फीफा की जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत 104वें स्थान पे है वर्तमान में। उसके अलावा पहले नंबर पे कौन है फीफा में? बेल्जियम। उसके अलावा फीफा का वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पे होगा? कतर की कैपिटल दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा। और 2026 का होगा यूएस मेक्सिको कनाडा, यानी अमेरिका मेक्सिको और कनाडा 3 देश इसकी मेजबानी करेंगे 2026 फीफा वर्ल्ड कप की। लेकिन 2022 वाला इंपॉर्टेंट है कतर की कैपिटल दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये दी है झारखंड गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो झारखंड गवर्नमेंट ने ये योजना को मंजूरी दी है। तो इसमें क्या होगा? किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये योजना शुरू की है। तो इसमें किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ कर दिया जाएगा। अब ये झारखंड ने की है। तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल इसकी रांची। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है यहाँ की द्रौपदी मुर्मू। उसके अलावा बेतला नेशनल पार्क, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे? झारखंड में। उसके अलावा मेथान बांध बड़ाकर नदी पे झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है, कहाँ का है? कोल्हापुर महाराष्ट्र का है। अभी इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। अब ये लाइसेंस रद्द क्यों किया गया है इसका? तो पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण इसको रद्द किया था। और इससे पहले एक बैंक थी कराड़ा सहकारी बैंक, इसको भी पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण रद्द किया था इसका लाइसेंस। तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक महाराष्ट्र का है, उसके अलावा कराड़ा सहकारी बैंक ये भी महाराष्ट्र का था। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लाइसेंस को रद्द किया है, इसके बैंक को सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। बैंक का नाम याद रखना है, कहाँ का बैंक है ये? महाराष्ट्र का, कोल्हापुर का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और कौन से अधिनियम के तहत? 1934 का अधिनियम था। उसके अलावा बैंक का आरबीआई का वो पूछ लेता है राष्ट्रीयकरण, तो ये हुआ था 1/1/1949 को, यानी 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। उसके अलावा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? ब्रिटिश गवर्नर थे पहले, उनका नाम है ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बन जाएगा चाइना। ऑप्शन बी करेक्ट है। अमेरिका को पीछे छोड़कर चाइना 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो अभी एक रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड रिसर्च। तो ये रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च, CBER, इसकी रिपोर्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग 2028 तक चाइना अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके अलावा भारत 2025 तक ब्रिटेन, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और 2030 तक भारत जापान और जर्मनी इनको पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030 तक। और 25 तक 5वीं अर्थव्यवस्था बनेगा ब्रिटेन को पछाड़कर। तो इसका आंसर ध्यान रखना है, चाइना बन जाएगा 2028 तक। वर्तमान में अमेरिका है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उसके अलावा मैप में दिखाते हैं चाइना को। ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है यहाँ के सी जिनपिंग। उसके अलावा एक कुछ मरुस्थल बताते हैं, टकलामाकन, टकलामाकन ये मरुस्थल है। उसके अलावा एक यहाँ पे गोबी मरुस्थल है मंगोलिया और चाइना की बॉर्डर पे, यहाँ पे तो ध्यान रखना है ऑप्शन में अगर मंगोलिया नहीं हो तो चाइना, और चाइना नहीं हो तो मंगोलिया, दोनों एक साथ नहीं देगा। तो बॉर्डर पे है चाइना और मंगोलिया की पे गोबी मरुस्थल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा चाइना में जो एशियन गेम होंगे 19वें नंबर के एशियन गेम कहाँ पे होंगे? चाइना में, ये याद रखना है। उसके अलावा विंटर ओलंपिक होंगे 2022 में चाइना में। उसके अलावा 2022 में ही होगा पैरा ओलंपिक, पैरा एशियन गेम, ये कहाँ पे होगा? चाइना में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो समर ओलंपिक होगा 2021 का टोक्यो में होगा, ध्यान रखना है। और 2024 का पेरिस में होगा, और 28 का लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा समर ओलंपिक। हाल ही में कौन सा बैंक बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा है। दूसरे नंबर पे ICICI बैंक, तीसरे पे SBI बैंक। अब ये इसमें और ये किसने जारी किया है? तो ये किया है VG की ने, विजकी, इसने ये जारी की है रैंकिंग। बात करें HDFC बैंक की, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना 1994 में। और इसके MD एंड CEO वेरी इंपॉर्टेंट है शशिधर जगदीशन अभिनय ये बने थे। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो HDFC बैंक। और अभी इसने मुंह बंद रखो अभियान भी लॉन्च किया था अभी HDFC बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी इंडियन आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज इसका अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रजत दत्ता को। ऑप्शन डी करेक्ट है, रजत दत्ता। तो ध्यान रखना इनका नाम यही है, रजत दत्ता। उसके अलावा जो चेतन शर्मा दिए गए अभी इंडिया के भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर बने थे। उसके अलावा ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं और ICC के अभी चेयरमैन बने थे, शशांक मनोहर का स्थान लिया है। उसके अलावा ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है नीतल नारंग, यही है नीतल नारंग। और यही अभी भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है इसका। उसके अलावा
जेना वोल्ड्रिज, ये वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन, इसकी अध्यक्ष बनी थी जेना वोल्ड्रिज, इंग्लैंड की हैं ये। उसके अलावा एनिका सोरेन स्टेम्स, ये इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, इसके अध्यक्ष बनी थी, स्वीडन की हैं। और एम वीर लक्ष्मी, ये तमिलनाडु की हैं और भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एम वीर लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनेगी? तो ये बनेगी आर्या राजेंद्रन। तो केरल के तिरुवनंतपुरम से है ये। भारत की सबसे युवा मेयर बनेगी आर्या राजेंद्रन और मात्र कितने साल की है? 21 साल की, यही है आर्या राजेंद्रन। तो अभी ये केरल के जो तिरुवनंतपुरम है वहां से पार्षद चुनी गई है और इसको अभी पार्टी का मेयर बनाया गया है। तो ये मात्र 21 साल की है, नाम याद रखना है इनका, आर्या राजेंद्रन। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, खुशी चिंदालिया, इसको यूएनईपी का क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है इसका नैरोबी केन्या में। उसके अलावा एक यूएनडीपी होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। उसके अलावा पंडित सतीश व्यास, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, 2020 का राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार इनको अभी दिया गया था, 2020 का। पंडित सतीश व्यास अभी कल परसों में बताया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मरणोपरांत ग्रैमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा सेलेना क्विंटिनेला पेरेज। तो इनको भी मरणोपरांत ये ग्रैमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो नाम याद रखना है इनका, सेलेना क्विंटिनेला पेरेज। तो ये सिंगर हैं और सिंगिंग के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा इनको अवार्ड दिया जाएगा 31 जनवरी 2021 को दिया जाएगा, जब 63वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड होंगे, 63वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड के अंतर्गत दिया जाएगा 31 जनवरी 2021 को। उसके अलावा राजकमल झा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अभी इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम नीदरलैंड की हैं और इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 मिला है। किस बुक के लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए। उसके अलावा डगलस स्टुअर्ट, इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला है, न्यूयॉर्क की है, अमेरिका की है। और किसके लिए मिला है? सगी बेन के लिए, ये इनकी बुक है सगी बेन। तो दोनों का ध्यान रखना है, इसको मैन बुकर इंटरनेशनल और इसको मैन बुकर। तो बड़ा अवार्ड ये होता है मैन बुकर इंटरनेशनल, और इनका नाम भी बड़ा है इसलिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2020 और मैन बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को, सगी बेन के लिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर था, हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गए हैं। तो इसका आंसर है अरूप कुमार माहेश्वरी। पहले कौन थे? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, लेकिन ये सिक्किम के बन गए हाई कोर्ट के, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। उसके अलावा JS मुरलीधर, ये उड़ीसा हाई कोर्ट के बने, जबकि मोहम्मद रफीक थे उड़ीसा के, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। हिमा कोहली, ये तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बने। उसके अलावा राजेश बिंदल बने थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये याद रखना, इसका आंसर था अरूप कुमार माहेश्वरी, इनका स्थान लिया था JK माहेश्वरी का। अब ये सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।